यादवों ने गुलामी करना छोड़ दिया है। ये जहानाबाद और गया के यादव अपने फेसबुक अकाउंट पर क्यों लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ के यादवों ने ये बता दिया कि आप किसी को सिंबल दे दीजिएगा, हम उसको जिता करके नहीं भेजेंगे। आपको उन्हीं लोगों को जिताना होगा जिसको हम चाहते हैं। यादवों ने गुलामी करना छोड़ दिया है। ये बात रिजल्ट के रूप में रामगढ़ में पता चल रहा है। रामगढ़ में ये भी पता चल रहा है कि आप किसी को भी सिंबल दे दीजिएगा तो वहाँ पर यादव समाज आंख मूंद करके अब वोट देना उन्होंने बंद कर दिया है। ये क्यों हुआ आप समझ लीजिए। पिछले बार जो वहाँ से बसपा के कैंडिडेट थे वो मात्र कुछ हजार वोट, कुछ 100 वोट से ही हारे थे। इस बार ये सीट वहाँ पर जो प्रत्याशी हारे थे उनको दिया जा सकता था। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको दूसरी पार्टी में से बुला करके आरजेडी अपना सिंबल देती रही है, लेकिन वहाँ पर उनको नहीं चुना गया उन परिवार को जिनको एमएलसी का भी टिकट मिलता है, जिनको एमपी का भी टिकट मिलता है और जिनकी विरासत की राजनीति है। वहाँ के यादवों ने ये खास करके बता दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम लालू यादव को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम आपके उस डिसीजन को छोड़ रहे हैं जो आप एक तरफा लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि आप किसी को भी तिलक लगा करके भेज दीजिएगा और हम उसको जिता लेंगे। आपको हमसे राय लेना होगा तब हम आपको जिताएंगे, अन्यथा हम आपको नहीं जिताएंगे। वही हाल जो है वो बेलागंज में भी हुआ। बेलागंज में जो मनोरमा देवी है वो चुनाव जीत करके आई और जो जीत का अंतर है वो 21,000 है। ये पहली बार ऐसा देखने को हुआ। हालांकि इतिहास में शायद कुछ ही बार ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ से मनोरमा देवी चुनाव जीत करके आती है और जो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर मुसलमान और यादव की सबसे बड़ी संख्या है, वहाँ आप चुनाव हार रहे हैं और वहाँ के यादव ये लिख रहे हैं कि हमने गुलामी करना छोड़ दिया है। और वो मनोरमा देवी के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं और ये बस आपके उस हटपन के लिए, क्योंकि आप किसी को भी चाहते हैं कि अगर हम जो डिसीजन ले लिए वही हम सर्वोसर्वा हैं। अब ग्राउंड पर ऐसा जानकारी मिल रहा है कि लोगों ने खास करके जो तेजस्वी यादव का निर्णय है, जो उनके सलाहकारों का निर्णय होता है, उसको मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। क्योंकि आपको ये बताना होगा कि आपने आखिर रामगढ़ में ये सीट क्यों दिया, आपने विश्वनाथ यादव को टिकट क्यों दिया। अगर वहाँ 8 बार से यादव विधायक थे तो एक मुस्लिम को मौका क्यों नहीं मिला। ये सब बातें जो हैं वो अब निकल करके आ रही हैं। आरजेडी के कई नेता भी लिख रहे हैं कि सामाजिक न्याय ही हमारा मूल्य है और सामाजिक न्याय पर ही हम जीत सकते हैं। हम गए थे A to Z लेने और मिला हमारा कुछ नहीं और हमारा M और Y भी घसक गया। और ये अगर यही स्थिति रही, और क्योंकि ये हार तेजस्वी के लिए अच्छी बात है, अगर ये हार नहीं होगा तो तेजस्वी यादव शायद गुमान में रहेंगे, उनके जो सलाहकार हैं वो गुमान में रहेंगे और उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता चलेगा। और जो लोगों से वो सलाह लेते हैं वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये स्थिति है। अगर आप अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि दिन में तारा है, तो आपके जो अगल बगल वाले हैं वो भी कहेंगे कि दिन में तारा है, तो वही यहाँ पर हार होता है। क्योंकि दिन को दिन और रात को रात बोलने वाले कार्यकर्ता आपके ज़मीन पर हैं। वो ज़मीन पर कार्यकर्ता ने आपको मैसेज दिया। वो तेजस्वी यादव, लालू यादव उनके सलाहकार से दुखी नहीं है, वो दुखी बस इसलिए हैं कि आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी इज्जत करिएगा हम आपका इज्जत करेंगे। ये चुनाव अपने आप में लालू यादव के शायद राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा चुनाव दिखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के समर्थकों ने साफ कहा था कि हमें लालू यादव से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक तरफा है और हमसे राय भी नहीं लिया जाता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे आगे कल, और हम आपको एनालिसिस दिखाएंगे कि आगे पीछे की क्या वजह रही, लेकिन अभी मूल जो वजह थी हमने आपको बता दिया। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे।